हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बड़े क्रिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आज की तारीख है 11 जून 2025 जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दिन है बुधवार का और हमारा अगला सेशन 2025-26 शुरू होने वाला है 16 जून 2025 से। आपके स्कूल्स और आपकी जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब के सब 16 जून 2025 से शुरू हो जाएंगी और ये चलेगा अप्रैल के लास्ट तारीख तक, या ऐसा कह लीजिए कि अगर आप बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं तो फिर मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और आपका रिज़ल्ट आते आते मई की 10 तारीख लग जाती है। ये ओवरऑल आपका एक एकेडमिक सेशन होने वाला है। तो जो बच्चे अब 2025-26 सेशन में किसी भी क्लास में जा रहे हैं, चाहे आप क्लास 1 में जा रहे हों, 2 में जा रहे हों, समझ रहे हैं, 9th में जा रहे हों, या बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जा रहे हो, बोर्ड वाले क्लासेस में जा रहे हों, क्लास 10th में, क्लास 12th में, अब तो 5th और 8 भी बोर्ड हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास में जा रहे हैं और ये जो सेशन आपके सामने मौजूद है, सेशन 2025 से 26, और आप सीजी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की है। इस सेशन में क्या हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या हमारी किताबें बदलने वाली हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स हैं, पिछले साल से भी न्यूज़ में, मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही थी कि इस साल किताबें बदली जाएंगी या सिलेबस बदला जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सीबीएसई ने भी जगह जगह पर हर साल थोड़ा थोड़ा करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया हुआ है। और उसी का देखा सी कि हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ मानवीय शिक्षा मंडल ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं जो अभी तक बाकी स्टेट्स में नहीं हुए हैं, और जिसका मोटा मोटा एक बड़ा अच्छा खासा सबूत है, और वो है साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाना। ये अभी हर जगह लागू नहीं हुआ है, कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये अभी लागू हुआ है, उसमें से छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। तो हम भी नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आने वाले कई बड़े बदलाव आगे भविष्य में होने वाले हैं। उन्हीं में से एक बदलाव है किताबों का चेंज होना। तो क्या ये वही सेशन है 2025-26 जिसमें किताबें हमारी बदल जाएंगी? अगर बदल रही हैं तो कौन कौन सी किताबें बदलेंगी, किस किस क्लासेस की किताबें चेंज होने वाली हैं, हमारा नया सिलेबस या करिकुलम कैसा रहने वाला है, आपको क्या पढ़ना है इस साल, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ध्यान से वीडियो में आपको बने रहना है। और ये तमाम बातें आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य को खंगालूंगा और आपके सामने रखूंगा, और उन तथ्य के बेसिस पर हम आपसे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक पुराने आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है ये पिछले साल का है। नवभारत वालों ने इसको छापा था और हमने इस पर वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया था। आप तारीख थोड़ा सा ध्यान में रखते जाइएगा। 23 मई 2024 राजधानी एडिशन का ये एक आर्टिकल है नवभारत का। इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा था अगले साल, यानी ये 2024 में अगर न्यूज़ आती है मई के महीने में, गर्मी में, जब आपका सेशन स्टार्ट नहीं हुआ तब आया था ये, तो अगले साल का मतलब है कि ये जो हम सेशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 से 26, ये उसकी बात हो रही है। अगले साल से कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक का सिलेबस बदलेगा, यानी किताबें ही चेंज की जाएंगी। सिलेबस बदलने का मतलब है बुक्स चेंज होंगी। ठीक है, और इसके लिए हमारी जो पब्लिकेशंस है, जो किताबें छापती हैं, जिसको आप SCERT कहते हैं, SCERT, इन्होंने जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। मैंने पिछली वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे। इसमें यह था कि SCERT ने और CG बोर्ड ने एक कमेटी निर्धारित की थी जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञों को शामिल किया गया था, समिति बनाई गई थी और उनको एकेडमिक डिज़ाइन करने के लिए दायित्व दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ आप साइड में पढ़ सकते हैं, इसको अभी फिलहाल हम कवर नहीं कर रहे हैं, कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको शामिल किया गया था सिलेबस को डिज़ाइन करने के लिए। उसी सिलेबस के अनुसार फिर किताबें डिज़ाइन की जानी है और अब नई किताबें छपनी है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो
और बात अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। ठीक, थोड़ा सा हम वेबसाइट एक दो खंगाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 16 जून से खुलेंगी स्कूल, लेकिन अब तक नहीं छपी हैं किताबें, यानी अभी जो किताबें आने वाली हैं नए सेशन के लिए वो अभी तक छप ही नहीं पाई हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है जो किताबें छापता है, इस बार थोड़ी सी देरी की जा रही है पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से, और आपकी किताबें अभी नहीं छपी हुई हैं। हिंदी मीडियम की किताबें छप चुकी हैं, पहली से 10वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की किताबें अभी थोड़ी सी छप नहीं पाई हैं, क्योंकि बहुत सारे नई नई चीज़ें उसमें जोड़ी जा रही हैं, QR कोड का प्रावधान रखा जा रहा है। ठीक, तो ये सेशन जो है थोड़ा सा पिछड़ने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कुछ बातें हम करते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके क्रम से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप समझ गए, पिछले साल एक न्यूज़ आती है मई के महीने में, जिसमें साफ साफ तौर पर ये बोला जाता है कि क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का सिलेबस चेंज किया जाएगा और किताबों को बदला जाएगा। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक निगम ने इस साल कुछ चेंजेस किए हैं। कहाँ पर चेंजेस किए हैं ये देखिए, 10 जून 2025 को फिर से एक न्यूज़ आती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। 10 जून 2025, ये अभी की बात है, कल की। ये 11 जून हम वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये कल के न्यूज़ आर्टिकल में आती है। यहाँ देखिए, नहीं छापी इंग्लिश माध्यम की किताबें, राह तक रहे निजी स्कूल। तो इस टॉपिक पर तो अभी आते हैं, यहाँ आप थोड़ा सा इस कॉलम पर नजर डालिए। ठीक है, ये एक कॉलम है जिसको आपको ध्यान से समझना है कि नहीं पढ़ा सकते पुरानी किताबें। काहे को पुरानी किताबें नहीं पढ़ा सकते, अब ध्यान से समझिएगा। इस सत्र में, यानी हमारा ये जो सेशन है 2025 और 26, इस सेशन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। बदलाव कहाँ कहाँ हो रहे हैं देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस बार बदलाव हुआ है। तो जो इस आर्टिकल में पहले बात हो रही थी कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की सिलेबस को रिफाइन किया जाएगा या किताबों को बदला जाएगा, असल में 1 से 10 तक एक साथ पूरे सिलेबस को चेंज नहीं किया जा सकता, उतनी सारी किताबें नई नहीं छापी जा सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके किताबों में बदलाव किया जा रहा है। उसके लिए अभी सबसे पहले किन क्लासेस को चुना गया है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। इस साल जिसमें किताबें चेंज होनी है वो क्लासेस हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 6। ये 4 कक्षाएं हैं जिनकी पुस्तकें पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी और नई पुस्तकें छप रही हैं। और हिंदी माध्यम की पुस्तकें कई जगह तक अभी पहुंचाई जा चुकी हैं, यानी जहां स्टोर की जाती हैं वहां तक पहुंच चुकी हैं। उसके बाद स्कूलों में इसका वितरण हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम की किताबें अभी नहीं छप पाई हैं, इसी वजह से इस कॉलम में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको देखें, इस कॉलम में लिखा हुआ है, देखिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। इस कारण हम पुरानी किताबें नहीं पढ़ा सकते। समय पर पापुनी यानी पाठ्य पुस्तक निगम ने किताबें उपलब्ध नहीं करवाई, तो निजी प्रकाशन को किताबें अध्ययन के अलावा किताबों से अध्ययन के अलावा निजी प्रकाशनों की किताबों से अध्ययन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 6 की किताबें बदल रही हैं और समय पर पाठ्य पुस्तक निगम ने किताबें अभी स्कूलों तक नहीं पहुंचाई हैं। तो जब किताबें चेंज हो गई हैं तो हम पुरानी किताबें तो यूज कर ही नहीं सकते इस सेशन में। तो नई किताबें अभी पहुंची नहीं है, तो मजबूरन स्कूलों को क्या करना पड़ेगा कि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को यूज करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, स्टडी को स्टार्ट करने के लिए, ताकि सत्र स्टार्ट हो सके और पढ़ाई आपकी शुरू हो सके। क्योंकि 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे और किताबें नहीं होंगी, बच्चे आएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 6 के लिए यूज करना मजबूरी बन गई है, ताकि सिलेबस को आगे बढ़ाया जा सके। बाद में जब ये किताबें आ जाएंगी तो फिर से चेंज कर दिया जाएगा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, क्लास 1 से 10 तक की पूरी किताबें नहीं बदल रही हैं। तो सिर्फ कहां से कहां तक बदल रही हैं, तो इस साल सिर्फ 1 से लेकर के 3 और इसके अलावा क्लास 6 की जो किताबें हैं वो चेंज हो रही हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक की 3 कक्षा ये हो गई और चौथी कक्षा है क्लास 6। इसके बाद अगले साल से धीरे धीरे नई शिक्षा नीति हमारी जो है उसके तहत फिर बाकी क्लासेस के सिलेबस को भी डिजाइन किया जाएगा। तो अभी 9वीं 10वीं में आपको क्या पढ़ना है, 9वीं 10वीं में आपको आपका पुराना सिलेबस पढ़ना है, पुरानी किताबें पढ़नी है।
तो अगर आपके पास नई किताबें नहीं पहुंचती हैं तो भी आप पुराने सेशन के बच्चों से संपर्क करके किताबें लेकर के भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, तो यह बात आपको समझ में आ गई कि सिर्फ 1, 2, 3 और 6 क्लास की किताबें चेंज होने वाली, उनका सिलेबस बदलने वाला है, बाकी तो एज इट इज रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमको 9, 10th में क्या पढ़ना है। मैंने बता दिया, पुराना हमारा जो SCERT की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में पहुंचती हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, हर बच्चे के लिए लगभग 50 लाख किताबें पाठ्य पुस्तक निगम छत्तीसगढ़ का छापता है। और इस साल थोड़ा सा डिले है, जो किताबें 10 जून तक स्कूलों में पहुंच जानी चाहिए वो अब जुलाई के महीने में पहुंचेंगी। तो थोड़ा सा हमारा जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो विलम्ब हो जाएंगी, थोड़ा सा उसमें देरी हो जाएगा। किताब देर से पहुंचने के चक्कर में देरी क्यों हुई है? क्योंकि वो इस बार QR कोड जो है चिपका रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, ताकि धांधली से बची जा सके। अब धांधली से कैसे बची जा सकती है? वो ऐसे देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए। बच्चों से पहले कबाड़ी के पास पहुंच गई नई पाठ्य पुस्तकें। नई तो नहीं, पुरानी पुस्तकें भी लोग कबाड़ी में बेच देते हैं, कबाड़ियों के पास कबाड़ में बेच देते हैं। तो कहाँ से आपके पास पाठ्य पुस्तक पहुंचेगी? इसको देखिए, कक्षा 9वीं और 10वीं की किताबों के अलावा अभ्यास पुस्तिका भी शामिल है। क्लास 1 में प्रैक्टिस बुक भी देते हैं बच्चों को, और अलग अलग क्लासेस में प्रैक्टिस बुक दी जाती हैं। तो 9, 10th की CG बोर्ड की किताबों के अलावा ये प्रैक्टिस बुक्स भी कबाड़ में मिले हैं जी। जब छापामारी हुई है तो फिर पता चला है कि पीली बस में कुछ लोग आए थे, किताबें बेच बांच के चले गए, और जहां पहुंचना चाहिए था स्कूलों तक, विद्यालयों तक, वहां नहीं पहुंची किताबें। ये धांधली होती है छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब जिम्मेदार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन पहले जिम्मेदार पकड़ में तो आ जाए। ये सारी चीजें पिछले साल से चल रही हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। पाठ्य पुस्तक निगम ने शुरू की जांच, पुलिस भी कर रही है पड़ताल, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है, आप सब समझदार हैं। नए शिक्षा सत्र में बच्चों को फ्री बंटने वाली किताबें कबाड़ में बेची गई। ये कोई नई चीज नहीं है, हर साल ये नाटक होता है, हर साल। क्योंकि 50 लाख किताबें छपती हैं, कुछ अगर कबाड़ में बिक जाएंगी तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, समझ आई बात? क्योंकि ये निःशुल्क बटनी है, निःशुल्क बटेंगी तो किसी को 1 रुपया नहीं मिलना है, कबाड़ में बिकेंगी तो कुछ तो पैसा आएगा। इतना बड़ा धांधली चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, नहीं छापी इंग्लिश माध्यम की किताबें, वो इसलिए नहीं छपी हैं क्योंकि अभी हिंदी माध्यम की पुस्तक ही पूरी तरह से कवर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश मीडियम की किताबें भी छपी नहीं पाई हैं। QR कोड लगाने के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है किताबों के छापने की प्रक्रिया। इस वजह से अभी हिंदी मीडियम की किताबें छप रही हैं, फिर वो बटेंगी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की किताबें छपेंगी। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप तक गवर्नमेंट की ये जो किताबें हैं 9, 10th क्लास की नहीं पहुंच पाती हैं तो घबराइएगा नहीं, थोड़ी देर से आपको किताबें पहुंचेंगी। जून में जो किताबें स्कूल में पहुंच जानी चाहिए वो जुलाई में जा करके पहुंचेंगी। तो जुलाई में पहुंचने का ये हरगिज मतलब नहीं कि आपको अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तो बाद में फिर आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। इसीलिए ऑनलाइन भी ये सारी चीजें PDF वगैरह उपलब्ध हैं, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे ऐप के अंदर भी जा करके आप बुक्स को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे प्ले स्टोर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की किताबों के ऐप उपलब्ध हैं, आप उनको भी डाउनलोड करके उनसे किताबें लेकर के आप, जब तक आपके पास किताबें नहीं आ जाती हार्ड कॉपी, तब तक आप ऑनलाइन PDF से पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। तो भैया पढ़ना है, किताबें देर से पहुंचेंगी इस साल, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड वाले, या ऐसा कहना चाहिए पाठ्य पुस्तक निगम वाले कर रहे हैं धांधली, किताबों को बेच दे रहे हैं कबाड़ियों को, ठीक है। नए सेशन की किताबें बेची जा रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ भी देखिए, 6 प्रिंटरों की किताबें कबाड़ी तक कैसे पहुंच गईं, हफ्ते भर बाद भी खुलासा नहीं हो पाया। 1 साल भी बीत जाएगा तो भी खुलासा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए, जिस पीली बस का उपयोग हुआ उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, जांच को लेकर उठने लगे सवाल। सवाल तो पिछले साल से उठ रहे हैं जी, कुछ नहीं होना। जैसे ये देखिए, पिछली बार कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी, वैसे इस बार भी किया जाएगा, कोई कार्यवाही नहीं। कबाड़ियों से पूछा गया कि किताबें कहाँ से आई हैं, उन्होंने बोल दिया 2-4 लोग आए थे, पीली बस में आए थे, बेच बांच के चले गए, हमको क्या पता कौन लाया था। बस बात खत्म, कार्रवाई खत्म हो गई यहाँ पर। तो ये धांधली हर साल होती है, इस साल भी हुई है और आगे भी होती रहेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि 11th 12th में कौन से सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 11th 12th
तो यहाँ देखिए 11th-12th की बात आई है तो ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी किताबों से कई गुना महंगी हैं प्राइवेट पब्लिशर की किताबें। आप लोग बोलते हो ना जी, 11वीं 12वीं के बच्चे अक्सर हमको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया हम प्रबोध से पढ़ें या नवबोध से पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि हम युगबोध से पढ़ें, हालांकि इसका जमाना अब चला गया, हम किससे पढ़ें। तो मैं अक्सर हर बच्चों को यही सजेशन देता हूं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए। और ये मैं अपनी तरफ से सजेशन देता आ रहा था। अभी इसके रीजन आपको बताता हूं, आपको ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी से पढ़ना आपको क्यों पढ़ना है, उसका मैं अपना पर्टिकुलर रीजन तो बताता हूं। और इसके अलावा पहले एक आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल 12 मई 2025 अभी छपा हुआ है, 12 मई, ठीक है, 12 मई 2025, पिछले महीने, ठीक। 6 जिलों में निजी स्कूलों को आदेश, यानी जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, लगभग 6 जिलों के अंदर अंदर जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं उनको आदेश जारी किया गया था कि आपको किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बच्चों को नहीं सौंपनी है, क्योंकि वो महंगी। क्या बोला गया कि देखो एनसीईआरटी की किताबों का ही करें प्रयोग। एनसीईआरटी ये अभी लागू हुआ है जी, और मैं ये तो पिछले कई सालों से समझा रहा हूं बच्चों को कि छोड़ो सारे पब्लिकेशन की किताबें, एनसीईआरटी फॉलो करो, अन्यथा मान्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी। यानी अब बोर्ड भी, गवर्नमेंट भी एनसीईआरटी की किताबों को प्रिफर करने लग गई है। हालांकि पहले से ये नहीं होता रहा था, हम पहले भी वीडियो बनाते थे और एनसीईआरटी को प्रिफर करते थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर मुझसे पहले आज तक किसी भी टीचर ने एनसीईआरटी को सीजी बोर्ड के अंदर प्रमोट नहीं किया है। मैं पहला बंदा हूंगा आई थिंक जिसने एनसीईआरटी की किताबों को सीजी बोर्ड के अंदर जबरदस्ती प्रमोट करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह थी कि देखो भैया, आप ये जो मोटी मोटी पब्लिकेशन की किताबें पढ़ते हैं, इनकी कीमत 10 गुना तक अधिक होती है और ये इतने भारी मोटे मोटे किताब होते हैं और दो दो पार्ट में होते हैं, उतना बोझ आप नहीं उठा पाएंगे। और 500, 600, 700 के अंदर पूरी क्लास की एनसीईआरटी की किताबें आ जाती हैं। कितना आसान और सस्ता है, और पतली किताबें होती, पढ़ने में भी सहूलत होती है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन उसके लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी है। टीचर काहे के लिए होता है जी, समझाने के लिए। वैसे भी 11वीं 12वीं का सिलेबस आप किसी भी किताब से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए किसी किताब की बाध्यता नहीं है। मैं अभी आगे आपको और समझाता हूं। अभी आप इसको देखिए, निजी स्कूल भले इसके विरोध में उतर गए हैं, कह रहे हैं ये गलत है, किताबें सहज उपलब्ध नहीं है। तो भैया मंगाओ ना जी स्टॉक एनसीईआरटी का, क्यों सहजता से उपलब्ध नहीं होगा, ऑनलाइन मिल जाता है। उसका कारण तो आप समझ गए कि बाकी पब्लिकेशन अच्छा खासा कमीशन देती हैं स्कूल को और महंगी आती है, तो स्कूलों का तो फायदा होता है, बच्चों का नुकसान होता है। और एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आपके क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए यूज किया जाता है। चाहे आप नीट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जेडब्ल्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, इवन आईएएस जैसे एग्जाम, आप पीएससी लेवल के एग्जाम, यूपीएससी लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, बिना एनसीईआरटी की किताबों के तो उसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते। भले आप अभी कुछ भी पढ़ लो, बाद में वहां यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पूरा इतिहास एनसीईआरटी से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्यों ना अभी से आप एनसीईआरटी फॉलो करें। सिर्फ 11वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी क्लासेस की भी बात कर रहा हूं। समझ आई बात। एनसीईआरटी इज द मस्ट, इसको आप पकड़ लीजिए। अब ये अपने तरफ से मैं नहीं कर रहा, अब ये सीजी बोर्ड खुद एनसीईआरटी को प्रमोट करती है, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। मैं चलता हूं अभी वेबसाइट पर और आपको दिखाता हूं, ठीक। एक आर्टिकल पिछले साल एक आर्टिकल छापा था दैनिक भास्कर में, हालांकि ये वेबसाइट पर अभी ओपन नहीं होगा। ये सेम आर्टिकल मैं आपको दूसरी वेबसाइट पर दिखाता हूं। यही आर्टिकल दूसरी वेबसाइट पर कॉपी किया गया था। जरा यहाँ ऊपर आप इसका टाइटल पढ़िए, छत्तीसगढ़ में पहली से तीसरी और छठवीं की किताबें बदलेंगी। ये पिछले साल का आर्टिकल है, 10 महीने पहले नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। 10 महीने पहले का ये आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली से तीसरी और छठवीं की किताबें बदलेंगी। शिक्षा सत्र 2025-26 से होंगे बदलाव। एनसीईआरटी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं शिक्षक। आए ना लाइन पे, कहां से ले रहे हैं ट्रेनिंग, एनसीईआरटी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक। अब ये आर्टिकल तो खैर अभी इसमें
ओपन नहीं होगा, लेकिन सेम इसी आर्टिकल को एक दूसरी वेबसाइट ने कॉपी किया है, वो मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। और ये वेबसाइट आप देखिए छत्तीसगढ़ क्राइम के नाम से है। यहाँ देखिए सेम सेम टाइटल है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2025-26 से पहली से तीसरी और छठवीं की किताबें बदलेंगी। तो 11वीं 12वीं वाले बच्चे कौन सी किताब पढ़ेंगे, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जनवरी 2025 तक किताब बनाने का लक्ष्य था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। कबाड़ियों के यहाँ जरूर पहुंच गई किताबें, स्कूल में नहीं पहुंची हैं। यहाँ लिखा है ना, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है जनवरी 2025 तक नई किताबें बनाने का लक्ष्य है। तो जनवरी 2025 तक नई किताबें तो नहीं आ पाई, लेकिन कबाड़ियों के यहाँ जरूर पहुंच गई और जुलाई में जा करके आपके यहाँ पहुंचेंगी स्कूलों में। अब हम जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है आपके काम की लाइन। ये छापा है दैनिक भास्कर वालों ने, उन्हीं से इन्होंने कॉपी किया हुआ है। ठीक, अब आप इसको पढ़िए। देखिए 11वीं 12वीं के लिए एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने की तैयारी, यानी अब हमारा जो बोर्ड है वो भी अब आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करने का सजेशन दे रहा है। यहाँ देखिए इसके बाद बाकी क्लासेस के लिए भी किताबें बदली जाएंगी। समझ में आई बात? 11वीं 12वीं के अलावा भी एनसीईआरटी किताबें यूज किए जाएंगे, उन्हें भी एनसीईआरटी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यानी 11 12 के अलावा बाकी की जो क्लासेस हैं वहां पर भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा, किताबों को डिजाइन किया जाएगा। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जाएगा। आई बात समझ में? कौन से सेशन की बात हो रही है? 2025-26 सेशन। एनसीईआरटी की किताबें यहां से लागू हो रही हैं ताकि प्रदेश में पढ़ रहे बच्चे अच्छे स्तर की शिक्षा पा सकें और कम पैसों में पा सकें। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों, जिनको ये लगता होगा कि हमारे स्कूल में नवबोध की पढ़ाई हो रही है, प्रबोध की पढ़ाई हो रही है, अलग अलग पब्लिकेशन लोग पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाने दीजिए, तो फिर हम एनसीईआरटी काहे को फॉलो करेंगे। ठीक, तो अगर आप कभी सीजी बोर्ड की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करो, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास 12 फिजिक्स का ये सिलेबस है, ध्यान से देख लो। क्लास 12 फिजिक्स वालों, ये सिलेबस है आप लोगों का। ठीक, तो अगर सिलेबस समझना है, इस साल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पर वीडियो लेकर के आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर कि इस साल 2025-26 सेशन में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बहरकैफ हम अभी आपको आपके काम की चीज बस दिखाते हैं, एक बार आप इसके दर्शन कर लीजिए। ठीक, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इस साल का सिलेबस रहेगा 2025-26 सेशन के लिए। अब इस सिलेबस को अगर मैं स्क्रॉल करता हूं और आखिरी में पहुंचता हूं, ठीक, आखिरी में ये आ गए हम 10 यूनिट होती हैं। यहां देखिए, यहां देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। ठीक, ये देखिए, ठीक, ये पढ़ने वाली लाइन है आपकी, ये आपका सिलेबस है, सीजी बोर्ड ने डाला है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? भौतिकी विषय संबंधी संदर्भ पुस्तकों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। क्लास 11-12 में कोई पब्लिकेशन की किताब सीजी बोर्ड ऑन नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार आप किसी भी किताब का उपयोग यहां पर कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का उपयोग। हाँ, इस साल न्यूज में आ गया कि भैया एनसीईआरटी को प्रमोट किया जा रहा है। अब आपको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने का तरीका ये है प्यारे बच्चों कि ये जो सिलेबस है आपका, ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे ये सिलेबस है तो आपने देखा है चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका ये पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। अब आपकी मर्जी, ये टॉपिक आपको मिल गया, इस टॉपिक को आप प्रबोध से प्रिपेयर कर रहे हो, नवबोध से प्रिपेयर कर रहे हो, एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर रहे हो, दिनेश पब्लिकेशन की किताब से प्रिपेयर कर रहे हो, प्रदीप पब्लिकेशन की किताब से प्रिपेयर कर रहे हो, एसएल अरोरा से प्रिपेयर करो, दुनिया के किसी भी पब्लिकेशन से आप प्रिपेयर कर लो, अपने नोट्स बना लो। हमको सिर्फ टॉपिक से मतलब है, सिर्फ टॉपिक से। इससे ये हरगिज मतलब नहीं कि आप किस किताब से पढ़ रहे हो। कोई ये बोलता है कि ये पर्टिकुलर किताब ही से पढ़ना, इसी से आएगा, ये गलत है। समझ आ गई बात? तो आई थिंक आप 11-12 वाले बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और फिर भी अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं तो कृपया अब आप कमेंट करेंगे, तो हम जरूर आपके क्वेश्चनों का समाधान लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बात समझ गए। ये जो सेशन है 2025-26, इसमें सिर्फ क्लास 1, 2, 3 और 6 की किताबें चेंज हो रही हैं, बाकी किताबें चेंज नहीं हो रही हैं। पिछले साल का जो सिलेबस है वही सिलेबस इस साल आपके लिए रहेगा। पूरा 100% सिलेबस आपको फॉलो करना है जो पिछले साल था। 11th-12th वाले बच्चों के लिए जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब आपको एनसीईआरटी किताबें फॉलो करनी है, सस्ती आती हैं, मार्केट में देख लीजिए। हाँ, एक उसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन समझ लीजिए। एक्सेप्शन ये है, बहुत ध्यान से सुनना भैया, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से समझना। 11th और 12th में अगर आप एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब लेते हैं, मैथ्स, और वैसे तो हर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैं नॉर्मली मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो इसमें अब आ रही हैं न्यू एडिशन की किताबें, न्यू एडिशन। और न्यू एडिशन की जितनी किताबें हैं वो रैशनलाइज हो चुकी हैं, ठीक। रैशनलाइज का मतलब ये, उसमें से बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा चैप्टर डिलीट किया जा चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें सीबीएसई के करिकुलम को देखते हुए काट छांट करती है। तो भैया नए एडिशन की जो किताबें हैं वो सीजी बोर्ड के लिए परफेक्ट नहीं है। क्लास 12th में मैथ्स के लिए, 12वीं कक्षा का बता रहा हूं, मैथ्स के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके सीजी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसका भी मैं बाद में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पूछा गया, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया, सब कुछ डिटेल के साथ विथ प्रूफ हम आपके लिए वीडियो बना करके प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल ये याद रखिए कि सीजी बोर्ड को टारगेट करने वाले बच्चे एनसीईआरटी का ओल्ड किताब जो है, ओल्ड बुक जो है वही फॉलो करेंगे। इसी में से आपका 100% सिलेबस एग्जाम के लिए बनता है। नई बुक में बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, फिर आपको दूसरी किताबों की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अब न्यू बुक आ रही है मार्केट में, पुरानी बुक है ही नहीं, तो उसके लिए आपको पुरानी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। वो हमारे ऐप से आपको मिल जाएगा, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको एनसीईआरटी की पुरानी किताबों का पीडीएफ मिल जाएगा जो आपके सीजी बोर्ड को टारगेट कर रहा है। समझ आई बात। इसके अलावा अगर आप हमारे एकेडमी के ऐप से जुड़ करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो दुनिया भर के कोर्सेस अवेलेबल हैं। इस साल क्लास 8 की मैथमेटिक्स भी आ रही है और 12वीं की मैथमेटिक्स भी आने की पूरी संभावना है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स और साइंस का कंबाइंड कोर्स, 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके भी कंबाइंड कोर्स हैं। आपको बड़े नॉमिनल फीस के साथ आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसमें इनरोल होना बिल्कुल मत भूलिए, अभी स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई करिए ताकि आपकी एनर्जी, आपका पैसा और आपका समय वेस्ट ना हो और आप एक बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अपनी जगह मेरिट में बना सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।